हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में लाइट्स कैमरा बीटीएस। आप सब ने हसीना के पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड देख लिए हैं। ये पार्ट थर्ड है। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया है, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड देख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि गाइस, अगर आप हमें कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए। जंगकुक की मौत हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर किम एयरपोर्ट पहुंचते हैं और बोलते हैं, और बेटा जीसू कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा। और ये तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? पापा ये मेरा फ्रेंड है, जिन नाम है इसका। जिन, ये मेरे पापा हैं। हेलो अंकल। हेलो बेटा। पापा दीदी क्यों नहीं आई? अरे बेटे, वो आपका घर पे इंतज़ार कर रही है। अच्छा तो जल्दी घर चलिए, मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। चलो बेटे ज़रूर, और जिन आप भी चलो। जी अंकल। पोर्ट से ये लोग घर पहुँचते हैं। घर का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। जेनी, 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 जेनी। जेनी अपने कमरे से निकलती है और खूबसूरत सी एक ब्लैक ड्रेस में आती है और जीसू को गले लगा लेती है और बोलती है, ओ जीसू, इतने दिनों बाद, लगता है तुम तो हमें भूल ही गई थी। फिर जीसू बोलती है, नहीं दीदी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। और फिर जेनी जिन की तरफ देख के बोलती है, हु आर यू? आप कौन हैं? मेरा नाम जिन है। ये सब इंट्रोडक्शन चलता रहता है। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बाद मिस्टर किम के दरवाजे पे एक दस्तक होती है। मिस्टर किम दरवाजे की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने पुलिस खड़ी हुई है। पुलिस को देख के बहुत ही शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर किम, क्या आप जानते हैं सब इंस्पेक्टर जंगकुक इस दुनिया में नहीं रहे? व्हाट? जी हाँ, और जब से वो पुलिस स्टेशन से निकले थे तो आपके घर का कह गए थे, उसके बाद उनका कुछ अता पता नहीं। देखिए, मैं मानता हूँ कि जंगकुक जी हमारे घर पे आए थे, लेकिन मैं घर पे नहीं था उसके बाद। हाँ, उनसे मैं मिला, लेकिन कुछ देर बाद मैं चला गया था, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को लेने एयरपोर्ट जाना था। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप इस लड़के से पूछ सकते हैं, ये तो हमारे घर के है नहीं, आप जानते हैं। जी अंकल, ये हमारे साथ ही थे। ठीक है मिस्टर किम, अभी हम जाते हैं, लेकिन फिर आएंगे। अगर कुछ सबूत मिलता है तो ज़रूर आएंगे आपके घर। ये कहकर पुलिस चली जाती है और सब बहुत थके हुए होते हैं, तो ज़्यादा बात ना करते हुए सब सो जाते हैं। सोचते हैं कि कल सुबह ही कुछ बात करेंगे। सुबह होती है। सुबह के करीब 8 बजे होते हैं। सबका नाश्ते का वक्त होता है। मिस्टर किम, जिन और जीसू सब आ जाते हैं और सब जेनी का वेट कर रहे होते हैं, पर जेनी नाश्ते के डाइनिंग टेबल पर नहीं होती। सब कहते हैं जेनी को बुला लाओ, तो जीसू बहुत खुश हो जाती है, कहती पापा दीदी को मैं बुला के लाऊंगी। ओके, मिस्टर किम भी हाँ बोल देते हैं। तो जीसू उठ जाती है, दीदी दीदी दीदी। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। दीदी दीदी दीदी, कोई आवाज़ नहीं आती। सब घबरा जाते हैं और मिस्टर किम आते हैं दौड़कर, जेनी 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 जेनी। यही सब चलता रहता है और जिन ये सब देखकर थोड़ा शौक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है इस घर में। फिर जिन भी जाता और बुलाता है, जेनी जेनी। और फिर अंदर से एक भयानक आवाज़ आती है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। ये आवाज़ सुन के सब शौक हो जाते हैं और जेनी पूरे कमरे में पागलों घाय घूमने लगती है, सामान को तोड़ा फोड़ी करने लगती है। और ये सब देखकर जीसू बोलती है कि पापा दीदी को क्या हो गया? फिर मिस्टर किम बोलते हैं, पता नहीं बेटे, कभी कभी उसे ऐसा दौरा पड़ जाता है। जिन ये सब देखकर बहुत शॉक हो जाता है और फिर मिस्टर किम से कहता है, अंकल आप दूर हट जाइए, मैं ये दरवाज़ा तोड़ रहा हूँ। और जिन एक लात देता है और वहाँ दरवाज़ा तोड़ देता है। अंदर जाके दिखता है तो सामान बिखरा पड़ा होता है और जेनी बेहोश होती है वहाँ। और फिर वहाँ डॉक्टर को बुलाते हैं। मिस्टर किम डॉक्टर से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और अपना केस पूरा बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, आपको आना होगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी तो मैं थोड़ा दूर हूँ, मैं शाम तक आ जाऊँगा। तो मिस्टर किम हाँ बोल देते हैं और वादे के मुताबिक शाम को डॉक्टर आ भी जाते हैं। उन्हें देखकर मिस्टर किम बोलते हैं,
आइए आइए डॉक्टर जिमिन। और जिन से कहते हैं, बेटा जिन, पता है ये हमारे बचपन के फ्रेंड हैं। सब डिनर वगैरह करके सोने चले जाते हैं। और वहीं अगले दिन डॉक्टर जिमिन जेनी को लेकर अपने क्लिनिक चले जाते हैं और जेनी का टेस्ट शुरू हो जाता है। थोड़ा वो उसे और जो उसके माइंड में बात चलती है उसे थोड़ा पास्ट में ले जाते हैं और पूछते हैं, बताओ बेटा जेनी, तुम्हारा नाम क्या है? किम जेनी नाम जॉन। ओहो, आपके फादर का नाम क्या है? मिस्टर किम। आप कहाँ रहती हो? काली पहाड़ी में। ये सुनकर डॉक्टर जिमिन बहुत शॉक हो जाते हैं। जो लड़की किम नामजून के घर पे रहती थी वो काली पहाड़ी कैसे बोल सकती है? मतलब मिस्टर किम की बेटी काली पहाड़ी कैसे बोल सकती है? ये सुनकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये कैसे हो सकता है। शायद उन्होंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा केस भी वो हैंडल करेंगे, और बहुत डर जाते हैं। फिर भी वो अपने सवाल जारी रखते हैं और पूछते हैं, लेकिन बेटा तुम तो बुसान में रहती हो, फिर काली पहाड़ी क्यों? क्योंकि मुझे काली पहाड़ी पसंद है। डॉक्टर जिमिन ये सुन के बहुत डर जाते हैं और अपने क्लिनिक से भागने लगते हैं। तभी मिस्टर किम के दरवाजे पे एक दस्तक होती है। डोर की आवाज़ सुनते ही डोर खोलते हैं और देखते हैं तो एक 19-20 साल का लड़का खड़ा रहता है, आंखों पे चश्मा लगाए रहता है। उस लड़के को देखकर मिस्टर किम सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, कौन हो तुम बेटा और यहाँ कैसे आए? वो लड़का ये सुनकर स्टाइल में चश्मा निकालता है और बोलता है, हाय अंकल, माय नेम इज तायोंग। प्यार से सब मुझे वी बोलते हैं, समझे क्या? मिस्टर किम तायोंग को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, और बेटा काफ़ी बड़े हो गए। बस अंकल, आपका ही आशीर्वाद है। आओ बेटा अंदर आओ। अंदर आके भी बोलता है कि अंकल भैया कहाँ हैं और भाभी भी नहीं दिख रही। बेटा वो भाभी तो कुछ काम से गई है, और भैया क्या हुआ भैया को? बेटा भैया तो 1-2 महीने से लापता है, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की। और ऐसे ही करके पूरी कहानी वी को मिस्टर किम सुना देते हैं। कहानी सुन के वी थोड़ा अपसेट हो जाता है कि उसका भाई 1-2 महीने से लापता है, क्योंकि वो तो लंदन में पढ़ाई कर रहा था तो उसे कुछ पता नहीं था, और मम्मी पापा को पता नहीं था कि वी यहाँ आ गया है। सो वी फिर बोलता है मिस्टर किम से, अंकल मैं मेरे भाई को ढूंढने जा रहा हूँ। बेटा आप कहाँ जा रहे हो? मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ इन सब की शुरुआत हुई थी। ये सब बोलकर वी वहाँ से चला जाता है। और वहीं कुछ देर बाद डॉक्टर जिमिन आते हैं। उन्हें देखकर मिस्टर किम थोड़े शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? बोलिए ना। मिस्टर किम उन्हें एक गिलास पानी ला के देते हैं। वो पानी पीकर बोलते हैं, तुम्हारी बेटी को कोई बीमारी नहीं है मिस्टर किम। क्या? हाँ, तुम्हारी बेटी एक जीती जागती चुड़ैल है जो कि सबको मार रही है। और तुम जानना चाहते थे ना कि किसने मारा जियोन जंगकुक को? तो उस कमिश्नर का मर्डर भी तुम्हारी बेटी ने ही किया था, और उस दिन उस कार ड्राइवर का मर्डर भी तुम्हारी बेटी ने किया था। जितने यहाँ खून हो रहे हैं वो सब तुम्हारी बेटी ने किया है। ये सब सुन के मिस्टर किम गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, ये सब झूठ है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो इतनी मासूम है, वो किसी का खून कैसे कर सकती है? वो मासूम नहीं है मिस्टर किम। उसके मासूम चेहरे पे आपने उसका हैवान वाला चेहरा नहीं देखा। जिस दिन आप उसे देख लोगे फिर आपको मेरी बात का एहसास होगा। मैं आपकी बेटी का इलाज नहीं कर सकता और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये शब्द बोलकर डॉक्टर जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर जिन कहीं जाने की तैयारी करता है। शायद वो कुछ उसे बाहर घूमना होता है। और वहीं जेनी एक सुंदर सी ड्रेस में खड़ी हो जाती है और बोलती है, कहाँ जा रहे हैं आप? ये सुनकर जिन थोड़ा अजीब सोचता है कि ये क्या बोल रही हैं, अजीब व्यवहार कर रही हैं। फिर भी वो बोल देता है, नहीं, मैं थोड़ा ऐसे ही जरा बाहर टहलने जा रहा था। इतनी जल्दी क्या है जाने की? आइए ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है।
जेनी जिनका हाथ पकड़ के उसे गार्डन में ले जाती है और वहाँ उसके साथ जाकर डांस करने लगती है। और यही डांस करते करते डॉक्टर जिमिन उसे देख लेते हैं। जेनी भी डॉक्टर जिमिन को हैवान भरी नज़रों से देखती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। डॉक्टर जिमिन घर के लिए रवाना हो रहे होते हैं और जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। वहीं जेनी घुन्ना के उन्हें देख रही होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए निकल जाते हैं। गाड़ी यूं ही चलती रहती है और कुछ टाइम बाद उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और गाड़ी कंट्रोल के बाहर हो जाती है और खाई में गिर जाती है और डॉक्टर जिमिन की मौत हो जाती है। ज़्यादातर पूरी कॉलोनी को पता चल जाता है कि जेनी एक नॉर्मल लड़की नहीं है, लेकिन मिस्टर किम अभी भी सोचते हैं कि मेरी बेटी नॉर्मल है। यही सोच में जिन थोड़ा परेशान होता है और यीशु को बुलाता है और यीशु से बोलता है, यीशु मैं जब भी जेनी की आंखों में देखता हूँ मुझे कुछ हो जाता है। ये सुनकर यीशु बहुत सोच में पड़ जाती है